அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டன் மெண்டஸ் இந்திய கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्डन मेडल्स हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आप जो बराबर सहयोग दे रहे हैं उसके लिए हार्दिक धन्यवाद. जो नया देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सहयोग दें और कमेंट्स में अपना विचार दें ताकि वो हमारे लिए प्रेरणादायक बन सके. हमेशा की तरह आज भी शुद्ध भाषा कैसे बोलें और कैसे लिखें इसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं. தூய மொழி எப்படி பேசுவது, எப்படி தூய்மையாக எழுதுவது என்பதை பற்றி இன்றைய பதிவிலே பார்க்கின்றோம். இதற்கு முந்தைய பதிவுகள் இதே போல பார்த்தோம். இன்னும் சில பதிவுகள் இதுபோன்றே வரும் என்பதையும் நான் தங்களுக்கு தெரியப்படுத்திக் கொள்ள விளைகின்றேன். शुद्ध रूप हम कुछ समय क्या करते हैं, अनुकरण में गलती करते हैं. मैंने कल भी कहा था बिना विडय केल्वी बदल ऐसा होना चाहिए. बिना के लिए बदल, केल्वी के लिए विडय ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे कि सवाल जवाब प्रश्न उत्तर, सवाल जवाब प्रश्न उत्तर यही सही होता है. इसलिए इसमें अगर अशुद्धि हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा. अलावा इसके पुनरुक्ति अलंकार में पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं. क्या है? एक ही शब्द को बार बार दोहराना. बार बार एक अलग अलग, जैसा जैसा, वैसा वैसा, ये तो रेमिंग वर्ड्स है. लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी तमिழ் சொல்லுவாங்க நடு சென்டர் இருப்பாங்க. நடுவினர் என்ன சென்டர்னா ரெண்டு ஒன்று தானே. ஆனால் பழகி போச்சு. நடு சென்ட்ரு, अड़ी स्केल, स्केल ना था अड़ी, अड़ी स्केल. इस प्रकार जो हम दोबारा उसको पुनरुक्ति करते हैं उसमें कभी कभी वाक्य में अशुद्धियाँ आ जाती हैं और देखने में नहीं लगेगा. तमिழ் சொல்லுவாங்க மயங்கொலி சொற்கள் சொல்வார்கள். सो ऐसी भाषा बोलने या शुद्ध ये लिखने में हमें संकोच होता है. इसलिए इस संकोच को दूर करने के लिए हमें जब हम दोबारा उसको पुनरुक्ति करते हैं उसमें कुछ दोषों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं. इसका शीर्षक आज का है पुनरुक्ति दोष. मैंने शीर्षक दिया है पुनरुक्ति दोष. अच्छा हाँ, राधा मेरी परम प्रिय स्नेही है. राधा मेरे परम प्रिय स्नेही है. राधा मेरे परम प्रिय स्नेही है, ऐसा एक वाक्य है. उसको हम बोलेंगे तब राधा मेरी परम प्रिय है. राधा मेरी परम प्रिय है, यही सही आंसर है. राधा मेरी परम प्रिय है. नेता को हमेशा जनता के हितकर कल्याण की बातें सोचनी चाहिए. नेता को हमेशा जनता के हितकर कल्याण की बातें सोचनी चाहिए. ये दूसरा सवाल है. इसका अंतर है नेता को हमेशा जनता के कल्याण की बात सोचनी चाहिए. नेता को हमेशा जनता के कल्याण की बात सोचना चाहिए. मैं सदा आपका उपहार का भार मानता रहूँगा. मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा. बस ये काफ़ी है.
मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। और चौथा, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। या तो आइए कहें या तो पधारिए कहें, लेकिन आइए पधारिए ऐसा नहीं कहना चाहिए और नहीं लिखना चाहिए। आइए आपका स्वागत है, पधारिए आपका स्वागत है। या कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, आइए आइए आपका स्वागत है, या पधारिए आपका स्वागत है। यही शुद्ध प्रयोग है। और चौथा है, वो पांचवा है, तुम्हें वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए। तुम्हें वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर कभी भी की जरूरत नहीं है। तुम्हें वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। तुम्हें वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं और बोलो कि बहुत पड़ा दे। तुम्हें वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। और वन, मेघ पानी बरसाते हैं। मेघ पानी बरसाते हैं। मेघ से ही पानी बरसता है, इसलिए मेघ पानी बरसते हैं, ये सही है। हाँ? मेघ पानी बरसते हैं। மேகங்கள் மழையை பொழிகின்றன. மேகங்கள் மழையை பொழியச் செய்கின்றன என்பது தவறு. மேகங்கள் மழையை பொழிகின்றன. मेघ पानी बरसते हैं। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। ये भी दर्शनीय और देखने योग्य दोनों एक ही हैं। सो हमें क्या करना चाहिए? कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं या कश्मीर में अनेक देखने योग्य स्थल हैं। कश्मीर में अनेक देखने योग्य स्थल हैं। और अथवा वो गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। वो गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। वो அவன் வெதுவெதுப்பான தண்ணீரில் குடிக்கிறான் சொன்னால் போதும். ஆனால் அவன் வெதுவெதுப்பான சூடான तन्नीर कुடிக்கிறான்। दो बार क्या जरूरत है? इसलिए वो गुनगुने पानी से नहाता है या वो गर्म पानी से नहाता है। गर्म पानी சொல்லும்போது वो जरा हार्ड हो जाता है, थिक हो जाता है। गुनगुने मतलब सा थोड़ा सा गर्म, வெதுவெதுப்பான. சூடானங்கிறது வேற, வெதுவெதுப்பானங்கிறது வேற। इसलिए वो गुनगुने पानी से नहाता है, यहाँ गर्म की ज़रूरत नहीं है। और आपका भवदीय, हम चिट्ठी लिखने के बाद नीचे हम अपना हस्ताक्षर करते हैं ना, கடித எழுதிய பிறகு நான் கீழே எழுதி போடுறோம்ல, இங்கே ஒன்று आपकाன்னு போடணும், இல்லைன்னா भवदीयன்னு போடணும்। या तो आपका लिखना चाहिए या तो भवदीय लिखना चाहिए। भवदीय काफ़ी है या तो आपका काफ़ी है। अगर आपकी भी ज़रूरत नहीं है, आपका काफ़ी कॉमन है। भवदीय, कभी कभी भवदीया भी लिखते हैं, कोई बात नहीं। ये मालूम हो जाए कि लिखने वाली स्त्रीलिंग है तो भवदीया। मेरे दोस्त हैं, अनेक टीचर्स हैं, ये लोग ऐसे लिखते हैं, भवदीया लिखते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन दो बार नहीं लिखना चाहिए, आपका भवदीय नहीं होना चाहिए। और पिछले कुछ समय के बीच देशों के बीच में लड़ाई नहीं है। यहाँ पर बीच दो बार आया है। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? पिछले कुछ समय से देशों के बीच लड़ाई नहीं है। கடந்த காலமாக நாடுகளுக்கு மத்தியிலே இடையிலே வந்து போர் இல்லை। पिछले कुछ समय से देशों के बीच में नहीं आना चाहिए, देशों के बीच लड़ाई नहीं है। और बिना कठिन परिश्रम किए सफल नहीं सकते। बिना कठिन परिश्रम किए सफल नहीं हो सकते। कठिन परिश्रम के बिना हम सफल नहीं हो सकते। कठिन परिश्रम के बिना हम सफल नहीं हो सकते। कठिन परिश्रम के बिना हम सफल नहीं हो सकते। इस प्रकार लिखना चाहिए और बोलना चाहिए। कठिन परिश्रम के बिना हम सफल नहीं हो सकते।
गाय का दूध ताकतवर दूध होता है। गाय का ताकतवर दूध होता है। गाय का दूध ताकतवर होता है। क्या गाय का दूध ताकतवर है, लिख सकते, कोई कुछ होता नहीं। गाय का दूध ताकतवर होता है। गाय का ताकतवर दूध होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार रिपीटेशन में भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? कुदरती दोष कहते हैं। दोबारा एक बार आपसे कहना चाहता हूँ। पहला है, राधा मेरी परम प्रिय नहीं है। राधा मेरी परम प्रिया है। और नेता को हमेशा जनता के हितकर कल्याण की बातें सोचनी चाहिए। नेता को हमेशा जनता के कल्याण की बात सोचनी चाहिए। नेता को हमेशा जनता के कल्याण की बातें या बात सोचनी चाहिए। मैं सदा आपका उपकार का बार मांगता रहूँगा। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। मैं भी कहता हूँ ना, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, आभारी हूँ। और आइए पधारिए, आपका स्वागत है। आइए, आपका स्वागत है, या तो पधारिए, आपका स्वागत है। तुम्हें वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए। तुम्हें वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। तुम्हें वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। नोट ले लिए, कापी में आंसर दर्ज कर लीजिए। और मेघ पानी बरसाते हैं। मेघ पानी बरसाता है। मेघ पानी बरसाता है। मेघ पानी बरसता है। वर्षा नहीं, बरसता है। मेघ पानी बरसता है। और कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, या कश्मीर में अनेक देखने योग्य स्थल हैं। ये वो गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। वो गुनगुने पानी से नहाता है। वो गुनगुने पानी से नहाता है। आपका भवदीय, या तो आपका लिखिए या तो भवदी लिखिए। एक लिख रहा है। पिछले कुछ समय के बीच देशों के बीच में लड़ाई नहीं है। पिछले कुछ समय से देशों के बीच लड़ाई नहीं है। पिछले कुछ समय से देशों के बीच लड़ाई नहीं है। और बिना कठिन परिश्रम किए सफल नहीं हो सकते। 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 गाय का ताकतवर दूध होता है। गाय का दूध ताकतवर होता है। गाय का दूध ताकतवर होता है। इस प्रकार लिखना चाहिए और इसी प्रकार पढ़ना चाहिए और बोलना भी चाहिए। यही कुदरती दोष का उदाहरण है। मैंने कुछ उदाहरण आपको दिया है। अब इसी प्रकार के उदाहरण अपने फोन में लिख करके देखिए और सुधार करके लिखिए और पढ़िए और इसका पालन कीजिए। ये मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है। आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे और अच्छी तरह अभ्यास कर लेंगे। अभ्यास करके जीवन में आगे बढ़ेंगे, अच्छी हिंदी बोलेंगे और अच्छी हिंदी लिखेंगे। और इस प्रकार आप सही रूप जानकर उसके अनुसार आगे बढ़िए। यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है। इसी प्रकार मैं कुछ नए शिक्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ कल से। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक சுந்தரராஜன் திருப்பூர். இது போன்ற இன்னும் பல வாக்கியங்களை நீங்களே ஓனாக தயாரித்து எழுதி பழகுங்கள், பேசி பழகுங்கள். மிக சரியான ஹிந்தியை
தூய்மையான ஹிந்தியை பேச பழகுங்கள். எதுவாக இருந்தாலும் தூய்மை அவசியம். சுத்தம் சோறு போடும் என்பார்கள் தமிழிலே பெரியவர்கள். இதிலேயே நீங்கள் ஆகவே நீங்கள் தூய்மையாக பேச, தூய்மையாக எழுத பழகிக் கொள்ளுங்கள். அது உங்களை உயர்த்தும் என்று கூறி, மேலும் நாளை மீண்டும் அடுத்த பதிவிலே தங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது தங்களின் ஆர். சுந்தரராஜன். இது போன்ற பதிவுகளை நீங்கள் ஆதரிக்க வேண்டும், சப்ஸ்கிரைப் செய்ய வேண்டும், அனைவருக்கும் பகிர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாளை சந்திப்போம். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களின் அன்பன் ஆர். சுந்தரராஜன். திருப்பூர், तमिलनाडु। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर. सुंदरराजन। धन्यवाद, नंद्री, धन्यवाद, नंद्री, धन्यवाद, नंद्री। जय हिंद। தங்கா தங்கா பாரு போச்சா பாரு.